Hello everyone, today I am going to start a new series of grammar for all classes and I hope it would be helpful for 8th, 9th and 10th class. So many times it happens that the concepts of grammar are not clear and because of that it seems difficult. So today it will be my effort to make it easy as much as possible for you, and today I am not focusing on the grammar of particular class but I am trying to clear the basic regarding the tenses. और ये जो टेंसेस होते हैं ये 8th, 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो प्लीज़ आप जो है ग्रामर की सीरीज़ को सीरियसली फॉलो कीजिए क्योंकि इसका हर एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन. सो आपको जो ग्रामर से रिलेटेड न्यू वीडियोज़ की अपडेट है वो मिल जाएंगी. ओके, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. अब हम देखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है. अब टेंसेस को ज़माने भी कहा जाता है. टेंसेस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स द टाइम. अभी जो टेंसेस होते हैं ये जो है टाइम को डिनोट करते हैं. अगर कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हुआ है तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम में ही हुआ होगा, या तो फिर प्रेजेंट टेंस में हुआ होगा या फिर पास्ट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में. एंड लाइकवाइज या तो ज़माने हाल में हुआ होगा या ज़माने माजी में या ज़माने मुस्तकबिल में. अगर काम हुआ है तो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही हुआ होगा. ठीक है, सो द टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द वर्ब. अब जो टेंस है वो वर्ब के थ्रू जो काम हुआ है उसका टाइम डिनोट करता है. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द वर्ब. सो टू नो द वर्ब वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. अब जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड्स से मिलकर बनते हैं और ये जो वर्ड्स होते हैं उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं. ठीक है, अब वर्ड्स के जो ऑर्डर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो फॉर एग्जांपल ही रीड्स द बुक. अब इसमें जो ही है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ये होता है कि जिसके ज़रिए काम हो रहा है. अब वो पर्सन भी हो सकता है या फिर थिंग भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है. ओके, अब जो सेकंड है वो होता है वर्ब. अब वर्ब इट एक्सप्रेस द एक्शन. ये जो है काम को डिनोट करता है कि जो एक्शन हो रहा है उसे डिनोट करता है. अब इस सेंटेंस में ही रीड्स द बुक, इसमें जो है रीडिंग का काम हो रहा है. ओके, सो इसमें जो रीड है वो है वर्ब. अब जो थर्ड वन है वो है ऑब्जेक्ट. ही रीड्स द बुक. अब इस सेंटेंस में जो है रीडिंग का काम बुक पर हो रहा है. ओके, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसके ऊपर काम हो रहा है. सो यहाँ पे जो बुक है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिस चीज़ पर काम हो रहा है. अब वो पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है. ठीक है, अब ये थी सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल जो कि टेंसेस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सेंटेंस की और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिन्हें हम ग्रामर की सीरीज़ में आगे कवर करेंगे. अभी जो है हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है. अब जो फर्स्ट वन है वो है सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग. ओके, अगर किसी पर्सन की या किसी चीज़ के ज़रिए कोई काम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल शी लाइक्स कैट. अब यहाँ पर उसे कैट पसंद है, तो कैट किसी ना किसी के ज़रिए पसंद की जा रही है, तो इसमें जो है शी जो है वो है सब्जेक्ट. ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ वर्ब, वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, ऑक्यूरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, सो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्ब होता है वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, जो काम हो रहा है उसे एक्सप्रेस करता है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शी लाइक्स द कैट, उसके ज़रिए कैट को पसंद किया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइक है वो है वर्ब. एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. अब किसी चीज़ के ज़रिए या किसी चीज़ पर अगर काम हो रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. लाइक शी लाइक्स द कैट, उसे कैट पसंद है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो है कैट. अब वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो है कैट है. नाउ आई होप कि आपको सेंटेंस के जो ऑर्डर्स है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब जो टेंसेज होते हैं उसमें वर्ब जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, जो टेंसेज होते हैं लाइक उसकी 3 टाइप्स होती है. फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड जो होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस. ओके, सो ये जो टेंसेज होते हैं इसमें जो है बेसिकली वर्ब के फॉर्म में ही चेंजेस आते हैं. ओके, अब वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं? अब जो है वर्ब के फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, एट जो है सेकंड फॉर्म है एंड ईटन जो है इसका थर्ड फॉर्म है. तो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं. ओके, जैसे हम आगे देखेंगे.
अब हम देखेंगे कि टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। ओके, सो टेंसेस की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं और इन टाइप्स की भी जो है सब टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, सेकंड वन इज प्रेजेंट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ओके, जो फर्स्ट है पास्ट टेंस, अब ये पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जो एक्शन है वो पास्ट में हो गया है, ज़माने माजी में अगर कोई काम हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता था। ठीक है, ये काम जो है माजी में हुआ है, पास्ट में हुआ है, इसलिए ये जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड द सेकेंड वन इज प्रेजेंट टेंस। ओके, अब जो कोई काम है या कोई एक्शन है अगर वो प्रेजेंट टेंस में, ज़माने हाल में हो रहा है तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ये जो है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, नाउ कम्स टू द फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस मीन्स जो एक्शन फ्यूचर में होगा, ज़माने मुस्तकबिल में होगा, उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल है ये फ्यूचर टेंस की है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट, सो वी स्विच ऑन टू द सब टाइप्स ऑफ इट। अब हम देखेंगे इनकी सब टाइप्स को। तो इनकी सब टाइप्स की 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो अब जो इनकी मेन टाइप्स होती हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इनको हम इससे लाकर अटैच कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो लाइकवाइज पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो सब टाइप्स होती हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सो सबसे पहले आता है सिंपल टेंस। इट डिस्क्राइब एक्शन विदाउट स्पेसिफिक टाइम और डेट। अब जो सिंपल टेंस होता है उसमें जो सेंटेंस आते हैं वो स्पेसिफिक टाइम या डेट को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया। ठीक है, अब ये सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम या डेट डिनोट नहीं हो रहा है, इसलिए जो है सिंपल टेंस में आता है। अब द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस टेंस। अब ये नाम से ही पता चलता है कि इट डिनोट्स द वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम है वो शुरू है। सो फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ मेकिंग फूड, वो खाना बना रही है, मतलब खाना बनाने का जो काम है वो शुरू है। सो ये जो एग्जाम्पल है ये कंटिन्यूअस टेंस की है। अब परफेक्ट टेंस, इट इंडिकेट कंप्लीट एक्शन, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है उसे हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। नाउ द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। सो अब जो चीज़ है, जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। सो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टुडेज कंसेप्ट। ओके, सो जो है प्रेजेंट टेंस की जो सब टाइप्स है उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।